सौरभ जोशी ने मुझे लीगल नोटिस भेजा। उन्होंने मेरा नंबर लेकर जगह जगह बांट दिया, वीडियो डिलीट करने की धमकी दी। और क्या उन्होंने कभी चिकन खाया ही नहीं था? पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ काफी कुछ हुआ, जैसे लीगल नोटिस आना, 3 वीडियो पर स्ट्राइक आना और सौरभ जोशी की साइड से रेगुलर धमकी आना और ऐसी बहुत सारी बातें जो इस वीडियो में बताऊंगा। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 13 अप्रैल 2025 को शाम को मेरे पास 6:30 बजे एक लीगल नोटिस आता है, जिसमें कि हर्षित जोशी का नेम था एंड वो भेजा गया था सौरभ जोशी की साइड से, जिसके मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि आपको इस लीगल नोटिस का खर्चा देना होगा, जो कि 30,000 रुपए है एंड उनके क्लाइंट यानी कि सौरभ जोशी ने दिया है। और उसमें एक ये लिखा हुआ था कि आपके पास 7 दिन का टाइम है, तो आपको सारी वीडियो जितनी है अपनी डिलीट कर देनी है यूट्यूब से। और अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं करा तो मान लिया जाएगा आपने इसको इग्नोर किया है और उसके बाद आपके ऊपर डिफेमेशन का केस किया जाएगा 2 करोड़ रुपए तक का। तो इस लीगल नोटिस के बाद मेरे को कुछ चीजें समझ आई कि जैसे कि अगर कोई भी यूट्यूबर इनके ऊपर वीडियो बनाता है, बड़े बड़े यूट्यूबर के ऊपर कोई भी एक्सपोज वीडियो बना दी या फिर कोई ऐसी वीडियो बना देता है जिसमें कि वो बुरी तरह से एक्सपोज हो जाए, तो उसके बाद यही सब होता है। उस बंदे की आवाज को दबाया जाता है और चैनल को डिलीट करने की पूरी कोशिश की जाती है। वो भी अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। और इस लीगल नोटिस के बाद 2 घंटे बाद मेरे पास एक YouTube की तरफ से मेल आता है, जिसमें लिखा हुआ था कि सौरभ जोशी ने तुम्हारी वीडियो को टेक डाउन कराने की कोशिश करी है। जब मैंने पढ़ा कि सौरभ जोशी ने ऐसा YouTube को क्या मेल कराया, क्योंकि वहां पे वो चीज मेंशन थी, तो उसमें सौरभ जोशी ने ये चीज लिखी हुई थी कि ये बंदा मेरे ऊपर रेगुलर वीडियो बना रहा है, उसमें मेरी क्लिप यूज कर रहा है, जिससे कि मेरे को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि ये बस व्यूज के लिए ये सब चीजें डाल रहा है। लेकिन एक गुड पॉइंट उसमें ये था कि जो YouTube की तरफ से मेरे पास मेल आया था उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जो आपकी वीडियो है उसको डिलीट नहीं करा गया है, क्योंकि ये सारी चीजें फेयर यूज में चली गई हैं। और उस स्ट्राइक के बाद मेरे पास 2 स्ट्राइक और आती हैं, पार्ट 2 पर एंड पार्ट 4 पर, और वो वाली स्ट्राइक आई थी पार्ट 3 पर। अगर मान लो ये सारी स्ट्राइक सही में आ जाती, मतलब कि फेयर यूज में नहीं जाती, तो मेरा चैनल तो खत्म हो जाता और ना ही ये वीडियो में बना पाता, जिससे कि आपको कुछ सच पता चले। तो सौरभ का तो सीधा यही प्लान था कि ये चैनल डिलीट हो और इसमें ऐसा कोई भी राज अपलोड ना हो जो कि वो राज ही रखना चाहते हैं। बट मैंने एक चैनल बना लिया था अनकॉन्शियस नेम से, जिसपे कि 5,500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करके रखना। ये लीगल नोटिस, कॉपीराइट स्ट्राइक, उसके बाद सौरभ जोशी मुझको खुद डीएम करते हैं। लेकिन डीएम से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अब जैसे कि पायल जोन हो गई या फिर कोई ऐसा बंदा होगा जो सौरभ जोशी को खूब रोस्ट कर रहा है, मतलब गाली दे के कर रहा है, तो उनके पास ये लीगल नोटिस स्ट्राइक क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि अगर मेरी वीडियो में ऐसा कुछ था जिससे कि उनका कोई राज खुल गया है, तो इसलिए ऑफ कोर्स उन्होंने लीगल नोटिस भेजा होगा और मैसेज भी इसीलिए किया होगा। रात को 9:30 बजे मेरे पास सौरभ जोशी के 3 मैसेज लगातार आते हैं, जिसमें लिखा हुआ था, सुन भाई तेरे को क्या दिक्कत है मुझसे, मेरे पीछे क्यों पड़ा है और कब पीछा छोड़ेगा। और जब मैंने इनसे पूछा कि जो मैंने बताया उसमें गलती क्या था, तो कहते हैं सब कुछ ही गलत था। फिर मैंने इनसे एक एक चीज करके सारे पॉइंट क्लियर करे और कमाल की बात ये थी कि इस बंदे ने मुंह पे मेरे झूठ बोल दिया। लाइक मैंने इनसे पूछा कि तुम्हारे व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं या नहीं होते, तो उन्होंने बोला नहीं जी, और इस चीज का आगे प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। लेकिन हाँ, मैं इनकी चैट नहीं दिखा सकता हूँ ड्यू टू सम रीजंस। उन्होंने मेरे से मना कर दिया था कि मेरी चैट वीडियो में शो नहीं होनी चाहिए। अब देखो, उनको अपनी प्राइवेसी का इतना ख्याल है, उन्होंने मेरे से मना कर दिया कि वीडियो में चैट मत दिखाना, और मैं दिखाऊंगा भी नहीं क्योंकि मेरे को इतनी चीजों की समझ है। लेकिन उन्होंने मेरे से झूठ बोला। उन्होंने बोला कि अपना नंबर दो, मैं कॉल करता हूँ। तो मैंने उनको अपना नंबर सेंड करा। उसके बाद जो होता है वो कमाल था। जब मैंने उनको नंबर दिया तो उसके मैंने 5 मिनट वेट करा, 10 मिनट वेट करा, उनका कॉल नहीं आया। मैंने उनसे पूछा कि कॉल करो, तो उन्होंने उस चीज का कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद जैसे ही उनके पास नंबर जाता है, उसी के कुछ देर में ही मेरे व्हाट्सएप पे वो लीगल नोटिस सेंड कर दिया जाता है। फिर अगले दिन सुबह को मेरे पास नैनीताल से एक वकील का फोन आता है, जिसमें वो बोलते हैं कि तुम उनका मिसयूज कर रहे हो, ये सब बहुत सारी चीज उन्होंने बोली थी। फिर उसके बाद मेरे मैनेजर के पास कॉल आती है और लगातार 5-6 कॉल आई और मेरे को बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश करी गई। मतलब इतना प्रेशर डाल दिया कि अगर एक बंदा उस वीडियो को डिलीट ना करे तो समझ जाओ उसमें क्या क्या हो सकता है। लाइक उन्होंने फोन पे ये तक बोल दिया कि तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। और सौरभ जोशी ने चैट में ये भी लिखा कि ऑलरेडी 3-4 लोग जेल में हैं
तो अब मैंने उनसे ये बात तो पूछी नहीं, तो इसका मतलब तो यही है कि वो इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं कि तुम भी जेल चले जाओगे या डराना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि मेरे को भी जेल भेजोगे, तो उन्होंने उस बात को भी इग्नोर कर दिया। बात आती है इनकी स्क्रिप्टेड व्लॉग की, तो इन्होंने बोला था कि हम स्क्रिप्टेड व्लॉग नहीं बनाते हैं, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि वो व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं एंड मैं ओल्ड पार्ट में इस चीज के प्रूफ दे चुका हूँ। और जो लोग बिल्कुल नए व्यूअर हैं, अभी मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनके लिए ये 2 प्रूफ मैं दिखा देता हूँ। बाकी जिन्होंने ये देखे हुए हैं वो स्किप करके आगे की बात जरूर सुन लेना। इस व्लॉग में इन्होंने अपने पूर्व और वर्तमान के कंटेंट को चैलेंज दिया कि इनके हाथ में हथकड़ी को बांध दिया जाएगा जब तक कि ऑफिशियली वो ओपन नहीं कर देते हैं उसको। लेकिन सबसे पहले हथकड़ी पीयूष के लेफ्ट हैंड में थी और कुणाली के राइट हैंड में थी। उसके बाद पीयूष के राइट हैंड में, कुणाली के लेफ्ट हैंड में, फिर दोनों के राइट हैंड में, फिर दोनों के लेफ्ट हैंड में, उसके बाद दोनों के राइट हैंड में, फिर पीयूष के लेफ्ट हैंड में आई, कुणाली के राइट हैंड में आई, फिर दोनों के लेफ्ट हैंड में आ गई, फिर पीयूष के लेफ्ट हैंड में और कुणाली के राइट हैंड में आई। यानी कि कम से कम 7 बार इन्होंने हथकड़ी को चेंज करा और 2 बार इन्होंने व्लॉग में बताया था कि हम हथकड़ी को खोल रहे हैं, क्योंकि एक बार तो उनको पढ़ाई करनी थी और एक और बार कुछ रीजन था, वो आप व्लॉग में देख लेना जाके। इसका दूसरा प्रूफ ये है कि 13 सितंबर को ये वाला व्लॉग डालते हैं जिसमें किसी ने इनको एक गिफ्ट भेजा था। और हाँ, कैमरा जो चल रहा था उसको पीयूष चला रहा था, लेकिन जब ये इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो थोड़ी सी पैक ओपन होने के बाद आपको कैमरे में क्लियर दिख रहा होगा कि ये किस चीज का बॉक्स है। तो ऑफ कोर्स पीयूष को भी वो चीज दिखेगी, लेकिन वहां पर कोई रिएक्शन नहीं आता है। उसके बाद जब वो थोड़ा और ओपन हो जाता है तो कुणाली ने भी नजर मार ली थी, लेकिन उसने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर सौरभ जोशी ने खुद देख लिया था कि उसके अंदर किस चीज का बॉक्स है, लेकिन जब वो पैक पूरा खुल जाता है उसके बाद इनका ये फेक रिएक्शन आप देख सकते हो। अब बात आती है इनके चिकन वाली बात की कि क्या इन्होंने कभी चिकन खाया ही नहीं था या फिर मैं झूठ था या फिर जो भी है। देखो, इनसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो आप नूडल खाते हो उसमें चिकन नहीं होता, तो उन्होंने बोला कि जो मैं नूडल्स खाता हूँ वो फ्लेवर वाले होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है कि अगर ये फ्लेवर वाले नूडल्स को खाते तो अपने ब्लॉग में दिखा सकते थे कि गाइस हम ये चिकन नूडल्स खाते हैं जो कि फ्लेवर वाले होते हैं, क्योंकि अगर वो फ्लेवर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, तो बिल्कुल 100% फिर वेजिटेरियन होगा। तो ये तो ठहरे प्योर वेजिटेरियन, ये उसको ही खाते होंगे ना। जब इन्होंने ये चीज बोली तो मैंने इनको पूछा था कि ये जो इनके बेड पे एक नूडल रखा हुआ है, क्या उसके अंदर चिकन के पीस नहीं है? तो इन्होंने बोला पीस तो किसी के अंदर नहीं थे। लेकिन जब मैंने पुराने पार्ट में आपको दिखाया था हाईलाइट करके, उसमें लिखा हुआ था इंग्रेडिएंट में कि इसके अंदर पीसेस होते हैं चिकन के, और इन्होंने बस एक शब्द की रट लगा ली कि मेरा पीछा छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे, मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो, ये सब। मतलब इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली। और एक चिकन नूडल का और आपको मैं दिखा देता हूँ कि अगर इंडिया में किसी चीज के ऊपर रेड डॉट है तो उसको नॉन वेज मान लिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर नॉन वेज है इसलिए उसके ऊपर रेड डॉट होता है। लेकिन जब ये इस नूडल को लाते हैं घर पे, और इसके 2 पैक थे, ये भी आपको मैंने बताया था, और उसके ऊपर क्लियर रेड डॉट दिख रहा था, तो क्या अब वो भी आर्टिफिशियल फ्लेवर पे रेड डॉट लगा देंगे क्या? और आप लोगों को एक चीज पता होगी, अगर मैं अपनी वीडियो में कुछ दिखाता हूँ तो वो प्रूफ के बेस पे होता है टोटली, क्योंकि अगर मेरे पास प्रूफ नहीं होगा तो अगले दिन कोई भी आके मेरे ऊपर केस करके चला जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब जैसे कि आप एक ये वाली वीडियो देखो, मैंने देखा था, कल ही तो देखा था मैंने आपको व्लॉग, कल ही देखा मैंने। तो वीडियो बना रहे हो क्या? नहीं, हाँ फोटो वीडियो मत बनाना प्लीज, यहाँ पे सर्च चीज का वीडियो। अब यहाँ पे बॉबी भैया और सौरभ जोशी एक फिश की दुकान पे खड़े थे, जब ही उनके सब्सक्राइबर वहाँ पे पहुंच जाते हैं। सौरभ जोशी का एक रिएक्शन आता है जहाँ पे वो बोलते हैं कि कैमरा बंद कर दो, ये थोड़ा सा साइड में रखा है ना। लेकिन इसके बाद ये सेम क्लिप मैंने सौरभ जोशी को भेजी और उनसे पूछा कि अब आप यहाँ पे फिश खरीद रहे हो, क्या ये भी फिश नहीं है? तो वो बोलते हैं कि मेरे साथ बॉबी भैया थे, हो सकता है वो खरीद रहे होंगे, मतलब वो 2 साल पुरानी चीज भूल गए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ पे बॉबी भैया उस चीज को खरीदते तो वो उस बंदे से कैमरा बंद करने के लिए नहीं बोलते, क्योंकि अगर कल को ये चीज वायरल हो जाती तो वहां पे वो बोल सकते थे कि बॉबी भैया खरीद रहे हैं, बट उन्होंने कैमरा ही बंद करा दिया। अब लास्ट में बात आती है बियर और सिगरेट की। आपको मैंने प्रूफ दिखा दिया था कि इनके घर में ही रखा हुआ है। इस वाली बात पे इनका कहना था कि हम 10 मिनट का व्लॉग बनाते हैं, उसमें जो चीज दिखती है वो ये तो है नहीं कि सारी चीज हमारी होंगी। देखो, इस पॉइंट से मैं इनके बिल्कुल एग्री करता हूँ एंड ये चीज बिल्कुल रियल है, बट चलो मैं मानता हूँ कि ये आपकी नहीं होगी, तो फिर ये किसकी है? क्योंकि अगर वो बताते तो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करके बता देता।
तो इसका उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। अब ऐसा नहीं है कि वो रिप्लाई नहीं दे रहे थे या फिर भाग गए थे, वो रेगुलर मेरे को मैसेज कर रहे थे और मैसेज में कुछ और ही बोल रहे थे। मैसेज में बोल रहे थे कि मेरा पीछा छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे, यस और नो बताओ, बस यही बोलते रहे वो एंड तक। एंड उस चीज को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर मार दिया। तो अब इससे मैं क्या सोचूंगा कि वो ही पी रहे होंगे। देखो, सौरभ जोशी के ऊपर आगे कोई भी कंटेंट में अपलोड नहीं करने वाला था, क्योंकि अब मैं आगे क्या बताता, एक चीज के पीछे मैं पड़ जाऊं और वो चीज बेकार है। अब जब उन्होंने ये सारी चीजें करी तो मुझे भी मजबूरन इस वीडियो को बनाना पड़ा, क्योंकि अगर कोई भी बंदा आगे चल के किसी के साथ ऐसा होता है, मान लो कि मेरी वीडियो तो फेयर यूज में चली गई, लेकिन अगर उस बंदे की वीडियो फेयर यूज में ना जाए और उसकी बहुत ज्यादा मेहनत से उसने वीडियो बनाई हो, तो समझ जाओ उसका चैनल तो डिलीट हो जाएगा ना वहीं के वहीं, वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। बाकी अगर कोई मेरे को दिल से सपोर्ट कर रहा है तो वो एक काम करना, मैंने एक ट्विटर अकाउंट बनाया है नया, तो ट्विटर पे आप एक चीज को ट्रेंड में डाल दो, #SupportConscious। और अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं करा है तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, और वहां पे भी आप मेरे को मेंशन करके स्टोरी लगा सकते हो। बाकी तो बैकअप चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल का तो पता नहीं भाई आगे क्या होगा क्या नहीं होगा।